हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। वैसे तो मेरा मन वैसी ही बात करने का कर रहा है जैसे आजकल वो मीम्स चल रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की पारी हो रही है। तो ये जो है आज आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कल स्टार्ट करा था उसी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए इसकी जो है हम पौड़ी करेंगे। तो इसको मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी कि कैसे जो है वन बाय वन नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब के अगर वर्ड्स दिए हुए हों जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है उससे अलग हो तो उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए मैं ज़रा 1 मिनट चश्मा लगा लूँ, आँखें वीक हो गई हैं मेरी। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने ये 3 जो है वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब होता क्या है कि अगर हमने नाउन को पढ़ रखा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो उसी हिसाब से ही लोग उसको देखते हैं। मगर बात यह है कि क्या नाउन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के अलावा क्या इन्हीं 4 चीज़ों में हम उन्हें बांट देंगे? तो ऐसा तो नहीं है। तो कैसे इन एक्चुअली ये डेफिनेशन रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ग्रामर तो बहुत वाइड है, तो उसको कैसे जो है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को सीखना है एक चीज़, सबसे मैं आपको नाउन के बारे में बताती हूँ। मैं एक एक करके आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच करूँगी तो और उसके बाद आपको समझाऊंगी। अच्छा चलिए एक और बात बोल दूँ आप लोगों को, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि अभी तो जो है वो लिटरेचर के चल रहे थे, अचानक से ग्रामर के हो गए। मैं दोनों ही वीडियोस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ग्रामर का भी और लिटरेचर का भी। इस समय मैं अभी ग्रामर का है और फिर लिटरेचर का भी आएगा। अभी लिटरेचर का मैं अपलोड जो करूँगी वो कल करूँगी अपलोड, तो वो आज नहीं है, वो कल अपलोड करूँगी अभी मैं। और फिर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, एक लिटरेचर का, एक ग्रामर का। जो सुबह और शाम का मैंने आप लोगों से कहा था, लिटरेचर का शाम को एंड ग्रामर का सुबह को। ऑगस्टन एज तक मैंने हिस्ट्री उसमें पढ़ा दी है, 13 पार्ट्स उसमें अपलोड हो चुके हैं हिस्ट्री के, और आप लोग उसमें 1 बाय 1 करके आप लोग देख सकते हैं। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो चैनल पे पहली बार हैं, वो लोग जो है उसको सब्सक्राइब करके जो है वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है जूनियर शिक्षक भर्ती की। और क्या कहना था मुझे आप लोगों से, और ये कहना था टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम? इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा। अब आप सोचोगे मैं पूछ क्यों, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ कि जो है बनाया मैंने नहीं है ये चैनल, मेरी टीम बनाती है, तो इसलिए मुझे नहीं याद नहीं रहता। इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा, ये टेलीग्राम का लिंक है और इस पर आप वो देख सकते हैं। एक बात और, जो वो नोट्स है उस पर मेरा नाम डला हुआ है। वो जब वो नोट्स जो है वो फोटोकॉपी है उन पर नाम डलवाया गया था, वो वाटरमार्क जो होता है। तो भाई ऐसा है, वो वाटरमार्क ना मैं हटा सकती हूँ ना मैं उसको मिटा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कल को कोई इन्हीं, मैं अगर हल्का कर दूँ या हटा दूँ तो कोई इन्हीं नोट्स को 50 रुपये में, 60 रुपये में, 10 रुपये, 20 रुपये में बेच दे। जब मैं उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ तो फिर मैं क्यों चाहूँगी कि वही नोट्स जो हैं कि कोई और उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसको बेच दे। तो इसीलिए प्लीज़ मुझसे ये मत कहिएगा कि उसमें अपना नाम हल्का कर लीजिए या नाम हटा दीजिए। वैसे भी वो मेरी आइडेंटिटी है, मैं बेच तो रही नहीं हूँ, और कल को कोई उसी चीज़ को मिसयूज़ कर ले तो इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए। आपको नहीं उसमें डार्क लग रहा है, कुछ लग रहा है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मैं एक व्यक्ति जहाँ तक संभव होता है वो जवाब जो है मैं देती हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए बस बातें हो गई, अब जो है आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले नाउन के बारे में समझिए। नाउन होता क्या है? नाउन मीन्स एनी नेम, कोई सा भी नाम, कोई भी नाम को बोला जाता है नाउन। ठीक है, इसके अलावा नाउन को आइडेंटिफाई और कैसे करते हैं देखिए। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं। नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड आता है। जेरेंड किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जेरेंड मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है।
एक और चीज़, कोई भी नाम का मतलब है, जैसे मैंने बोला वन, वन नंबर वन, वन बुक वर्ब वाला नहीं, वन। तो ये जो संख्या है ये वन, वन का नाम क्या है? वन। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे बोला भाई किसी भी चीज़ का है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर दिन के समय को हमने बांट रखा है, अगर हमने डे बोला तो अगर आप इन अ डे बोलते हो तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। लेकिन अगर डे बोल रहे हो तो डे क्या है कि भाई दिन को कॉमन नाउन है, डे मीन्स नाउन। अगर आपने बोला मंथ तो मंथ क्या है? दैट्स नेम, नाम है ना। तो ये एनिमल है, ना पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है। फिर क्या है जी? दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है वो क्या है? वो नाउन है। तो मंथ है, डे है, वन है, ए बी सी, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच जिसका भी नाम है, आप किसी को नाम देते हो, ना तो उसे क्वालिफाई कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो वो क्या है? दैट इज नाउन। तो नाउन के ये 2 पॉइंट्स हुए। इसके अलावा नाउन को एक और बहुत बढ़िया तरीका है उसे आइडेंटिफाई करने का। आपको कहीं पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, हिज, हर, माय, आवर, इनकी एक विशेषता होती है, हिज, हर, आवर, माय, इनके बाद सिर्फ नाउन आता है। ये नाउन के अलावा किसी चीज़ के पहले नहीं लगते, ठीक है? ये किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले। तो ये जो है भाई हिज, हर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब ये किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले लगते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी लग भी रही है कि भाई इसके बाद ये चीज़ नाउन जो है नहीं भी हो सकती है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वो चीज़ क्या बन जाती है? वो नाउन बन जाती है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के ऊपर अधिकार दिखाते हैं। हिज, हर, आवर। भाई माई बुक, योर बुक से तो आप पहचान लोगे कि ये जो है चीज़ ये नाउन है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर किसी चीज़ के पहले लग गए तो वो चीज़ किस पर अधिकार बताती है? नाउन पर अधिकार बताती है। तो ये मैंने कुछ 3 पॉइंट बताए। अब हम इससे यहाँ से जो है लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आप इसी पे से लीजिए। आवर मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, हालांकि पूछने हुए हैं जो अंडरलाइंड है। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। देखिए अब खुद सबसे पहले ये देखिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है आवर, ठीक है? अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाली चीज़ क्या होती है? नाउन। तो ये भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ब्लेसिंग्स क्या हो गया? दैट विल बी नाउन। कम, आना, एक्शन, वर्ब। कहाँ से आती है? फ्रॉम। अगर पूरा लोगे वेयर से तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, सिर्फ फ्रॉम लोगे तो प्रेपोजिशन बन जाएगा। लेकिन मैंने बोला एक चीज़, ये नीचे देखिए, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आने वाली चीज़ क्या होगी? अबव। अबव, ऊपर, किसी चीज़ का नाम दिया ऊपर, तो ये ऊपर है, तो ये क्या हो गया? दैट इज नाउन। फिर दोबारा से समझ लीजिए कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद क्या लगता है? नाउन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में भी अंतर समझाऊंगी कि प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे। ये नाम है, ऊपर का नाम क्या? अबव। नीचे का भाई जो चीज़ इधर है वो है ऊपर, जो चीज़ नीचे है वो क्या है? बिलो। तो ये नाम है, तो नाम है, तो इसमें अगर पूरा लोगे फ्रॉम अबव तो क्या आएगा? आवर ब्लेसिंग्स कम वेयर? फ्रॉम अबव। तो ये पूरा का पूरा तो फ्रेज बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन खाली अगर वो लोगे, अबव क्या है? तो ये अबव जो है वो तुम्हारा क्या है? नाउन। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया, तो इट बिकम्स नाउन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन। सेकेंड पॉइंट देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिस चीज़ के पहले लगता है वो चीज़ क्या होती है? नाउन। पहले बात, लॉस्ट ये हुआ आपका वर्ब। तो वर्ब में ये ही जो है, अभी प्रोनाउन जब समझाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। इन स्पेकुलेशन ही लॉस्ट हिज ऑल इन। अब आप खुद देखो, ये मैंने ऑल को अंडरलाइन कर रखा है, तो ऑल के पहले क्या आ रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो ऑल क्या हो गया? ये हो गया आपका नाउन। अब ऑल प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है, लेकिन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी के पहले लग रहा है तो दैट बिकम्स नाउन। अब क्या होता है? ही लॉस्ट हिज ऑल। अब आपको 2 तरीके से आप बहुत आराम से छांट सकते हो नाउन क्या है। अब नहीं पता चल रहा है नाउन, तो जो मैंने तरीका बताया उससे आप नाउन छांट लोगे। गिव प्लेस टू योर बेटर्स। गिव वर्ब, गिव व्हाट? प्लेस। किसे? टू योर बेटर। अब आप खुद देख लो, बेटर्स आ रहा है, बेटर्स के पहले फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है, तो ये बेटर्स क्या हो गया? दैट इज नाउन। तो ऐसे नाउन को ढूंढते हैं। देखो नाउन को केवल सीमित मत करिए नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग तक। नाउन मीन्स होता है जिस भी चीज़ को आपने नाम दे दिया, वॉट एवर,
और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी चीज़ पर अपना अधिकार बता रहा है तो वो चीज़ क्या है, दैट इज़ नाउन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे अबव, ऑल, बेटर्स ये नाउन है। आमतौर पे अगर नहीं हो समझाओ तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई ये चीज़ क्या है। आप बहुत आराम से केवल इन चीज़ों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, दैट्स अ नाउन। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप ये देख लीजिए और मैं इसको मिटा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक एक कर जो है मैं आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच ले रही हूँ, तो इसीलिए मैं 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी इसमें करवाऊँगी, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है इसके आगे के पार्ट्स ऑफ, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सारे समझाऊँगी। अब मैं ज़रा प्रोनाउन के जो है वो ढूंढ रही हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल स्पोक इन हिज फेवर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, देखिए अब ये 3 मैं आपको समझाती हूँ कि प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में ये समझिए, प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन जगह लेता है। इट मीन्स क्या होता है कि एक तो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, एक नाउन की जगह केवल एक ही चीज़ ले सकता है प्रोनाउन, और जेरेंड जो है वो नाउन का ही काम करता है, तो नाउन की जो जगह लेता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसके अलावा हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ नाउन है या प्रोनाउन है? आप एक चीज़ देखिए, वर्ब से आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर वर्ब के आगे लगाएंगे तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हु एंड वॉट, 2 क्वेश्चन पूछिए। और वर्ब के पीछे लगाएंगे तो पूछिए हुम और वॉट। ये हुम और वॉट और हु और वॉट के जवाब केवल नाउन और प्रोनाउन देते हैं। अगर आपके वर्ब के पहले हु और वॉट का जवाब आ रहा है तो वो चीज़ क्या है, या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और अगर वर्ब के बाद हुम और वॉट का जवाब आ रहा है तो वो चीज़ क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है लेते हैं यहाँ पर कि एक नाउन की जगह लेता है, नाउन की जगह लेता है और हु और वॉट लगा देंगे वर्ब के पहले, या वर्ब के बाद हुम और वॉट लगा देंगे। हु का मतलब होता है कौन, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है। वॉट का मतलब सभी जानते हैं क्या, और हुम का मतलब होता है किससे। तो जी वर्ब के बाद लगाते हैं हुम और वर्ब के पहले लगाते हैं हु। तो चलिए ज़रा देखते हैं, ये है हमारा वर्ब, ठीक है। तो वर्ब है स्पोक्स। वर्ब को पहचान का तरीका क्या है कि जो मेन वर्ब को पहचान का तरीका है कि जब एक्शन की आपके दिमाग में एक एक्शन होता हुआ दिखे आपको, जो अपने आप में एक्शन कंप्लीट है, उसे मेन वर्ब कहा जाता है। तो मैंने कहा भाई स्पोक इन हिज फेवर, मैंने यहाँ लगा दिया हु स्पोक इन हिज फेवर। तो यहाँ पर आ गया ये ऑल। अब आप ऑल का मैं यहाँ पे बोला कि राम, मोहन, श्याम,
तो भाई ये हो जाता राम मोहन श्याम स्पोक इन हिज फेवर। तो ये सारे क्या हो गए, ये नाउन थे। अब इन तीनों को हटा के हमने क्या ले लिया, ऑल। इसके अलावा हमारा जवाब किसका आ रहा है, वर्ब के पहले, हु स्पोक इन हिज फेवर, तो ये आया ऑल। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया क्या है जी, नाउन की जगह लेता है और वर्ब के पहले क्या लगाइए, हु या व्हाट। अब जैसे इसी में ही है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको दिख रहा है ह्यूमन बीइंग तो कोई है नहीं, आप लगा के देखिए, What was not my intention? Such was not my intention. ऐसी नहीं थी। अगर such was not, भाई वर्ब आ रहा है, वर्ब के जस्ट पहले कोई चीज़ आती है तो वह नाउन या प्रोनाउन होती है। अगर इंसान की बात करेंगे तो हु लगाइए, और अगर चीज़ की बात करेंगे तो what लगाइए। तो what was not my intention, such was not my intention। तो ये भी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया जी। फिर यहाँ से देखिए, die in bed then out of it। Who die in bed? Who? तो यहाँ आ गया मोर ऑफ अस। तो ये जो मोर है ये हु का जवाब दे रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, दैट इज प्रोनाउन। तो भाई ये जो है, जो हु का जवाब दे, जो व्हाट का जवाब दे, मोर ऑफ अस यानी कि हम में से, बहुत अधिकतर, तो हम में से अधिकतर है। तो यहाँ पर ये मोर जो है, हु डाई, मोर डाई इन बेड, हु डाई, मोर। तो मोर जो है भाई, जो हु का जवाब दे रहा है, भले ही देखने में अजीब सा लग रहा हो कि मोर कैसे प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन दैट्स अ प्रोनाउन, क्योंकि ये जवाब दे रहा है हु का, और जो हु और व्हाट का जवाब दे वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ तक ये मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताया। चलो पूरा भी एनालाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब आपको मैंने एक चीज़ तरीका बताया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स केवल नाउन के पहले लगते हैं। तो फेवर क्या हो गया, आपके आप अपने आप नाउन हो गया, हिज क्या हो गया, दैट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। फिर देखिए यहाँ पर भी आ रहा है इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, दैट्स नाउन, क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर है मोर ऑफ अस डाई वेयर, तो ये पूरा का पूरा जो है इन बेड देन आउट ऑफ इट, तो ये जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। हालांकि अगर इसको अलग अलग बांटेंगे तो इन प्रेपोजिशन है, बेड नाउन है। तो इस तरीके से जो है आप इसको 2 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको समझाए हैं, और 2 पार्ट ऑफ स्पीच से मुझे लगता है कि आप कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है ये आप अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।